हेलो दोस्तों, आज हम गुलाम वंश के संस्थापक कौन है और गुलाम वंश के प्रमुख शासक कौन कौन है उनके बारे में जानेंगे। तो ये गुलाम वंश का पहला वीडियो है। इसके बाद हम एक वीडियो और लाएंगे, उसमें हम पूरा गुलाम वंश के कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अब हम जान जाते हैं गुलाम वंश में कितने शासक थे। तो गुलाम वंश में जो हमारे शासक हुए हैं वो कुल 11 शासक हुए। कितने शासक हुए? 11 शासक हुए। इसमें 3 वंशी थे। पहला जो था वो कुतुबी वंशी थे, और तीसरा जो था वो शमसी वंशी थे, और सॉरी, पहला हम कुतुबी वंशी थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होता है, और जो दूसरा था वो शमसी वंशी था जो इल्तुतमिश से शुरू होता है, और तीसरा जो था बलवंत तो गयासुद्दीन बलवंत से शुरू होता है। तो हम जान जाते हैं कि कुतुबुद्दीन, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कैसे आते हैं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन काल था वो 1206 ईस्वी से लेके 1210 ईस्वी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम और उसका दामाद था। जब 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो था कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो 1206 से 1210 तक ये मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक शासन करते थे, और ये मोहम्मद गौरी के सबसे योग्य और विश्वसनीय गुलाम थे। इसलिए अब हम जान जाते हैं गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक का जो अर्थ होता है चंद्रमा का देवता होता है। ठीक है, अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो नीसापुर बाजार में काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने इनको जो होता है नीसापुर बाजार से फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने इनको खरीदा था, और ये दास के रूप में वहां से खरीदा था। अब इसके बाद जो होता है रहते रहते यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो कुरान यानी कुरान ख्वां मतलब कुरान को पढ़ने वाले ज्ञाता के रूप में बहुत जाने जाने लगे। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आमिर आखूर यानी शाही घुड़सवार नियुक्त किया था मोहम्मद गौरी ने, और इन्होंने अपनी राजधानी यानी गुलाम वंश की जो पहली राजधानी थी वो लाहौर में स्थापित किया, और लाहौर में ही इनका राज्याभिषेक हुआ था। अब इसके बाद 1208 में मोहम्मद गौरी के भतीजे जो थे गयासुद्दीन मामून ने इन्हें दास मुक्ति पत्र देकर सुल्तान की उपाधि प्रदान करते हैं। ठीक है, इनको दास मुक्ति पत्र देते हैं और सुल्तान की उपाधि जो है इनको प्रदान कर देते हैं। लेकिन ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं ये सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करते हैं, और भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक के रूप में ये जाने जाते हैं, और सल्तनत की उपाधि धारण नहीं किया। फिर इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन अगला वो हो जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, और वो सॉरी मलिक और सिपा सलार की उपाधि धारण करते हैं। इन्हें लाख बख्श और पील बख्श के नाम से भी जाना जाता है। लाख बख्श क्या होता है? ये अपनी दानशीलता के कारण लाखों का दान देते थे, इसलिए इनको लोग लाख बख्श, और पील बख्श माने होता है हाथियों का ये दान देते थे, इसलिए इन्हें पील बख्श के भी नाम से भी जाना जाता है। और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इन्होंने प्रारंभ करवाया है, और जिसको पूरा जो था इल्तुतमिश ने करवाया है। सूफी संत ख्वाजा मुद्दीन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके नाम पर इन्होंने कुतुब मीनार का नाम रखा है। यानी किसके नाम पर? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा है। और भारत की प्रथम मस्जिद जो है कुव्वत उल इस्लाम बनाने का श्रेय जो होता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाता है, और इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया है। और इनकी जो मृत्यु है 1210 में पोलो चौगान यानी कि ये घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है आराम शाह। आराम शाह जो है इल्तुतमिश 1210 में ईस्वी में ठीक है, ये 1210 में जब उनकी मृत्यु हो जाती है चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो ये आराम शाह गद्दी पर बैठते हैं। आराम शाह जो है अयोग्य और क्रूर शासक होने के कारण जो है बदायूं के जो शासक थे इल्तुतमिश, बदायूं के शासक इल्तुतमिश जो था, तुर्क अमीरों ने इल्तुतमिश को बदायूं से दिल्ली बुलाया, सॉरी बदायूं से बुलाया दिल्ली। तो इन्होंने जो जान करके गए वहां आराम शाह, और इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या करके दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लेते हैं, और अपनी राजधानी जो है
वो दिल्ली बना लेते हैं। ठीक है, पहले ये दोनों आराम शाह और उनकी राजधानी जो थी वो लाहौर थी। इसके बाद जो था इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली बना लेते हैं। फिर भारत में तुर्की शासक का वास्तविक शासक की अगर बात करें तो इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश को तुर्कों की विजय, भारत विजय को स्थायित्व प्रदान करने का श्रेय दिया जाता है। रणथंभौर जीतने वाला प्रथम शासक जो इल्तुतमिश ही थे। सर ए जहां यानी अंगरक्षकों का प्रधान, इन्हें कहा जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। इक्ता प्रथा, इक्ता प्रथा क्या होती है? सैनिक गैर सैनिक जो अधिकारी हैं उनको वेतन के रूप में भूमि देना, भूमि दिया जाता था, इसे ही इक्ता व्यवस्था कहा जाता है। और जो भूमि होती है उसको इक्ता, जो भूमि होती थी उसको इक्ता कहा जाता था, और जिसको भूमि दिया जाता था उसे इक्तदार बोला जाता था, इक्तदार कहा जाता है। सर्वप्रथम अरबी सिक्कों का प्रचलन इल्तुतमिश ने किया है, और इन्होंने चांदी का टंका और तांबे का जीतल का प्रचलन किया। और जो इनके टकसाल, दिल्ली में इन्होंने टकसाल स्थापित किया। और सबसे पहले तांबे पर सबसे पहले जो सिक्कों पर टकसालों का अंकन जो है वो इल्तुतमिश ने ही करवाना शुरू किया। सिक्के पर जो था शिव की नंदी और चौहान, वो सॉरी यहाँ चौगान घुड़सवार है। ठीक है, सॉरी यहाँ गलत हो गया, यहाँ पास चौगान है। चौगान घुड़सवार अंकित था, जो सिक्के पर शिव की नंदी और चौगान घुड़सवार अंकित होता था। उपाधि इन्होंने दिल्ली और सुल्तान की उपाधि धारण की। दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। तुर्कान चहलगानी, इन्होंने तुर्कान चहलगानी का गठन किया। तुर्कान चहलगानी क्या होता है? तुर्कान चहलगानी में जो होता है 40 तुर्की सरदारों का गठन होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं न्यायप्रिय। जो इल्तुतमिश था वो बहुत न्यायप्रिय था। अपने महल के सामने, ठीक है, दो संगमरमर के बने शेर थे, जिनके गले में घंटी बंदी होती थी। अगर कोई व्यक्ति न्याय की मांग करता तो उस घंटी को बजा सकता था। और न्याय के जो मांग करने वाला व्यक्ति था वो लाल वस्त्र धारण करता था। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति न्याय की मांग करता है तो वो लाल वस्त्र धारण करके जो बाहर शेर बने हैं उस शेर के गले में लटकती हुई घंटी को बजा करके न्याय की मांग कर सकता है। अब ये जान जाते हैं ग्वालियर विजय। ग्वालियर विजय, जब इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय किया तो उन्होंने सिक्के में जो था अपनी बेटी रजिया का नाम अंकित करवाया। इसके बाद मदरसे मुइजुद्दीन का जो निर्माण है वो इल्तुतमिश ने कराया था, और मोहम्मद गौरी के याद में कराया था। इसके बाद हमारा जाता है नशीरी मदरसा। नशीरी मदरसा जो है इसको अपने पुत्र की याद में इसका निर्माण कराया था। और गुम्बद निर्माण का पिता इल्तुतमिश को कहा जाता है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा लखनऊती का शासक नसरुद्दीन महमूद की कब्र पर निर्मित करवाया था। जो सुल्तानगढ़ी था ये लखनऊती जो है, लखनऊती का जो शासक था नसरुद्दीन महमूद, इसका इल्तुतमिश का बड़ा लड़का था। और उसकी जब वो लखनऊती में मारा गया, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी याद में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। अब इसके बाद जान जाते हैं तुर्कान शाह। अब जब उसके बाद जब ग्वालियर विजय होती है, ग्वालियर विजय के बाद जब इल्तुतमिश वापस लौटता है तो उन्होंने अपनी जो सिंहासन है, अपना सिंहासन अपने पुत्री रजिया को देना चाहा। लेकिन क्योंकि उसके लड़का जो नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है, और जो उसका छोटा लड़का था रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है वो अयोग्य और क्रूर शासक था, इसलिए वो अपना शासन वो अपनी लड़की को सौंपना चाहता था। लेकिन जो उसकी माँ जो थी वो भी बड़ी क्रूर थी, और रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो तुर्की अमीर थे उनकी सहायता से वो रुकनुद्दीन फिरोज शाह का गद्दी पर बैठ जाता है। और अयोग्य होने के साथ साथ उसका जो राजकाज है, जो राज्य काज का काम था, उसकी माँ तुर्कान शाह संभालती है। अब इसके बाद जब संभालती है तो फिर बाद में रजिया सुल्तान जो था दिल्ली में शासक न होने के मौका पा करके इन्होंने लाल कपड़ा पहन के जनता के बीच गई, और उनके बीच तुर्कान शाह और अपने भाई के प्रति जो था जनता में आक्रोश की स्थिति फैला दी। और उन्होंने एक लोगों को सांत्वना दी कि मैं
सुव्यवस्था और सही ढंग से शासन करूंगी, जिससे लोगों में विश्वास बढ़ा और रजिया सुल्तान को शासन बनाया। अब रजिया सुल्तान जब 1236 से 1239 में शासक बनती है तो उन्होंने पर्दा प्रथा का त्याग किया और पुरुषों के समान कुबा और कोट कुलार टोपी पहनकर दरबार में बैठती थी। फिर इसके बाद जाता वजीर निजाम उल मुल्क जुनैदी। इन्होंने जो रजिया सुल्तान के रजिया सुल्तान का जो विद्रोह हुआ उसको भड़काने का काम उनके जो वजीर थे, वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी ने ही किया था। याकूत खां यानी कि जो तुर्की अमीर लोग थे, उनका कहना था कि रजिया सुल्तान का याकूत के प्रति बहुत ही अच्छा व्यवहार था, इसलिए वो उनसे चिढ़ते थे। फिर इसके बाद रजिया को तबरहिंद भटिंडा में बंदी बना ले गया अल्तुनिया ने। अल्तुनिया जब बंदी बना लेती तो रजिया सुल्तान जो है वो अल्तुनिया से शादी कर लेती है, जिससे वो फिर से दिल्ली में शासन करने की सोचती है, लेकिन वो असफल हो जाती है। फिर इसके बाद जो था 13 अक्टूबर 1940 को कैथल हरियाणा में रजिया सुल्तान को डाकुओं का गिरोह ने हत्या कर दी।